स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से जो है हम लोग लगातार स्केलेटन सिस्टम और जॉइंट से संबंधित क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज जो है उसी कड़ी में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो होने वाला है टाइप ऑफ जॉइंट ऑफ द फुट, यानी फुट में जो संधियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, हमारे पाँव में जो जॉइंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है वो टार्सल जॉइंट पाया जाता है, साथ ही टार्सो मेटाटार्सल जो जॉइंट होते हैं वो भी पाया जाता है, साथ ही मेटाटार्सो फेलेंजियल जो जॉइंट होते हैं वो, इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट होते हैं वो भी पाया जाता है। ठीक है, यानी इनमें जो है वो कुल 4 टाइप के जॉइंट पाए जाते हैं हमारे पाँव में। ठीक है, एक होता है टार्सल जॉइंट, दूसरा टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, साथ ही मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट, साथ ही इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये जो है टोटल चार जो है वो हमारे पाँव में संधियों में पाए जाते हैं प्रकार। ठीक है, यानी टाइप ऑफ जो जॉइंट होते हैं हमारे फुट में वो होते हैं टार्सल जॉइंट, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, साथ ही मेटाटार्सो फ्लेंजियल जॉइंट, साथ ही इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो है वह हमारे 4 प्रकार के जॉइंट हमारे पाँव की जो जॉइंट होते हैं उसमें पाया जाता है। बात किया जाए पहले जॉइंट का यानी टार्सल जॉइंट का, तो पाँव की संधियों का जो यॉर्मित संधि होता है, ठीक है, वही करते हैं। इस प्रकार की जो संधि में जो टार्सल बोन होता है वो फिसलने वाली संधि बनाती है, यानी जॉइंट बनाती है। ये संधियाँ पृष्ठीय पाँव तल यानी प्लेंटर तथा यानी इंटरओसियस लिगामेंट होते हैं उसके द्वारा ये जुड़ी होती हैं। टेलस अस्थि एवं कैल्केनियस अस्थि के बीच जो दो संधि होती हैं, ठीक है, एक एंटेरियर और दूसरी जो होती है वो पोस्टेरियर। ठीक है, जो क्रियात्मक आधार पर इन संधियों को हम लोग सबटेलर संधि के भी नाम से जानते हैं। अर्थात जो टेलस और कैल्केनियस अस्थि के बीच में संधि होता है उसको हम सबटेलर संधि के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टार्सल जो जॉइंट होता है वो, ठीक है, जो कि फिसलने वाली संधियों बनाती हैं। साथ ही दूसरा जो होता है टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, जो कि संधियाँ फिसलने वाली ये भी संधि होती हैं। लेटरल साइड में ये लेटरल क्यूचाइड अस्थि के साथ चौथी और पांचवी मेटाटार्सल अस्थियों के साथ ये जो है जुड़ी होती हैं, तथा क्यूनिफॉर्म की 3 अस्थियों के साथ मेटाटार्सल की 3 अस्थियों के द्वारा ये मिलकर और संधि जो है बनाती हैं। ये मामूली सी गति करती हैं। ठीक है, यानी इनमें जो गति होता है बहुत कम होता है। तो ये होता गया हमारा दूसरा टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। साथ ही तीसरा जो होता है वो होता है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, जो कि एक कोलाती हैं वो कोडाइलर वर्ग की संधियाँ होती हैं। ठीक है, जिनमें 5 अस्थियाँ मेटाटार्सल की अपने शीर्ष के साथ निकटतम फेलेंज के आधार के बीच जो होती हैं वो ज्वाइंट करती हैं। इनके आंकुचन, प्रसारण, प्रत्यावर्तन, अभिवर्तन तथा अपावन की जो गति होती है उसमें संभव होती है। तो ये तीसरा जो संधि हो गया वो होता है मेटाटार्सल फ्लेंजियल जॉइंट। और चौथा जो संधि होता है यानी जॉइंट होता है वो होता है इंटरफेलेजियल जो जॉइंट होता है वो, जो कि हिंज जो वर्ग होती हैं उसकी संधियाँ होती हैं। इनमें फेलेंजियस के शीर्ष तथा अवतल आधार के मध्य की जो संधि होती है उसमें आंकुचन तथा प्रसारण, ठीक है, ये होता है। तो ये हो गई कुल 4 प्रकार की जो संधियाँ हमारे पाँव में पाई जाती हैं उसका पूर्ण विश्लेषण। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग जो संधियाँ में होने वाली गति हैं उसको। ठीक है, तो इसमें इनमें जो है वो 4 प्रकार की गति होती है। ठीक है, इनमें पहला जो गति होता है वो होता है आंकुचन का। ठीक है, जो ऐसी गति में भुजा तक्ष के या अक्ष के आगे ये जो लेटरल होता है उसके दिशाओं में जो है ये गति करती हैं या फिर मुड़ती और झुकती हैं। तो ये हो गया पहला फ्लेक्शन, जो कि जॉइंट जो है आगे पीछे मुड़ता या झुकता है ना, वो होता है फ्लेक्शन। दूसरा होता है एक्सटेंशन। ठीक है, यानी विपरीत दिशा में जो है प्रसारण होता है, ठीक है, किसी भी अंग या भुजा को ले जाता है तो वो होता है एक्सटेंशन। साथ ही तीसरा जो होता है वो एडक्शन। ठीक है, जिसमें भुजा की जो संधि होती है उसके शरीर का मध्य भाग की ओर आना होता है। ठीक है, यानी हमारे शरीर की तरफ मध्य भाग की तरफ जो गति होती है उसको हम लोग एडक्शन बोलते हैं। और हमारे मध्य रेखा यानी हमारे शरीर के मध्य रेखा से किसी अंग का दूर जाना वो होता है हमारा एबडक्शन, जो कि चौथा इसमें गति होती है। साथ ही हमारे लंबाई की ओर गति करना ये होता है प्रस्यरम यानी रोटेशन। साथ ही हाइपर एक्सटेंशन जो होता है वो शरीर की रचना की स्थिति से परे जो डायलेटेशन होता है उसको बोलते हैं। साथ ही
सातवां जो होता है वो होता है सर्कमडक्शन, ठीक है, जिसमें विस्तार, मोड़, अपवर्तन और अभिवर्तन ये सभी जो है इसमें शामिल होती हैं। साथ ही आठवां जो है वो इन्वर्सन होता है, इसमें पैर के तलवों के बाहर की ओर करना ताकि वे एक दूसरे से जो है सामने आ सके, इसको हम लोग इन्वर्सन बोलते हैं। साथ ही नौवां जो होता है वो होता है एवर्सन, जो कि के अंदर की ओर आना पैर के, वो एक दूसरे के सामने हो, ऐसे को हम लोग एवर्जन बोलते हैं। साथ ही 10वां जो होता है वो होता है पीछे की ओर मोड़ना, यानी डॉर्सी फ्लेक्शन, जो पैर पीछे की ओर मुड़ता है ना, उसको हम लोग डॉर्सी फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। साथ ही 11वां जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन, निचले जबड़े अथवा कंधे की जो गार्डियल होता है उसके धरती के समानांतर आगे की ओर गति करना, यह होता है प्रोटेक्शन। और रिट्रैक्शन जो है वो निचले जबड़े अथवा शोल्डर जो ग्रिंडल होता है उसके धरती के समानांतर पीछे की ओर गति करना, यह होता है रिट्रैक्शन। 13वां जो है वो होता है सुपाइनेशन, जिसमें जो कलाई की गति होती है उसमें हथेली सामने या ऊपर की ओर जो है मुड़ती है। साथ ही 14वां जो है वो होता है प्रोनेशन, जिसमें कलाई की गति जो है वो पीछे या नीचे की ओर मुड़ती है। 15वां जो है वो होता है इलेवेशन, जिसमें शरीर के अंग जो है ऊपर की ओर उठते हैं। साथ ही अगला जो है वो होता है डिप्रेशन, जिसमें शरीर के अंग जो है नीचे की ओर गति करते हैं। साथ ही 17वां जो है ऑपोजिशन, ठीक है, जिसमें एक प्रकार की ये कोणीय गति होती है, जिसमें अंगूठे का जो पैड है वो फैली हुई तथा अंगुली के पैड की छूने के लिए अंगूठे के हथेली वाली जोर में ये होता है। साथ ही 18वां जो है वो होता है रूप पोजीशन, ठीक है, जिसमें ये ऐसी गति होती है जिसमें अंगूठा अपनी सामान्य स्थिति में जो है वो लौट जाता है। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो 18 और टोटल 4 प्रकार की अलग अलग गतियाँ हमारे संधियों में पाई जाती हैं। अब कुछ हम लोग शॉर्ट नोट्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो शॉर्ट नोट्स है वो होने वाला है फीमर से, जिसमें फीमर, ठीक है, तो फीमर जो होती है उसको थाई बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे जांघ की हड्डी होती है। ये जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है। फीमर जो होता है वो अस्थि कूल्हे और घुटने के बीच में स्थित होता है। इस स्थिति में ऊपरी तथा निचला छोर जो होता है, साथ ही इसका बीचला जो होता है क्षेत्र वो होता है बेलनाकार, ठीक है। इस अस्थि में जो ऊपरी छोर होते हैं वो एक गोलाकार सिर, एक गर्दन तथा ग्रेटर तथा लेजर उभार के होते हैं। फीमर के ऊपरी भाग में जो है वो सिर के केंद्रक में खुरदुरा एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसको हम लोग फोबिया के नाम से जानते हैं। इसमें जो है वो लिगामेंट तथा रक्त वाहिनियाँ जो हैं आपस में जुड़ती हैं। फीमर का जो शीर्ष होता है, ठीक है, उसमें जो उलूखल होता है यानी एसिटाबुलम वो फिट बैठता है तथा उपास्थि द्वारा जो संधि है वो इससे कूल्हे के साथ ये ज्वाइंट बना पाती है। ठीक है, तो ये पहला हम लोग शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं, वो है फीमर पे संबंधित, जो कि हमारी जांघ की हड्डी होती है और ये सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। साथ ही इसमें जो सबसे ऊपर वाला सिर होता है जहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा होता है उसको हम लोग फोबिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो होती हैं इसी में लिगामेंट तथा रक्त वाहिनियाँ तथा तंत्रिकाएँ जो है आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फीमर। दूसरा है कार्टिलेज या उपास्थि। ठीक है, उपास्थि का मतलब अस्थि नहीं बल्कि उपास्थि जैसी एक संरचना होती है जो कठोर बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, लचीली, कोमल, सफ़ेद व अर्ध पारदर्शक ये होती हैं, जैसे कान अथवा नाक का जो निचला भाग होता है, नथुने वगैरह का, वो होता है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज के मेरुदंड या कशेरुका दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम में दो कशेरुकाओं के बीच में उपास्थि की गद्दियों के छल्ले होते हैं जो कशेरुकाओं को आपस में रगड़ने से या घर्षण से ये बचाते हैं। इनकी सहायता से ही जो मनुष्य है वो सीधा, खड़ा या फिर झुक पाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कार्टिलेज, जो कि अस्थि नहीं होती है बल्कि अस्थि जैसी एक रचना होती है, लेकिन कठोर अस्थि जैसी नहीं होती है। ठीक है, साथ ही ये लचीली, कोमल, सफ़ेद व अर्ध पारदर्शक जैसी रचना होती है। ठीक है, ये जो है हमारे कान अथवा नाक का जो निचला भाग होता है जिसे हम लोग नथुना बोलते हैं, वहाँ ये अधिकतर पाई जाती हैं और इसी कारण जो है मनुष्य जो है वो सीधा खड़ा रह पाता है या फिर झुक या सो पाता है। साथ ही अगला जो नोट्स है वो होने वाला है फिबुला पे। ठीक है, जो कि हमारी टांग के बाहर की ओर पार्श्विक, पतली, लंबी तथा एक कमजोर अस्थि जो होती है वो होता है। घुटने के नीचे फिबुला का जो शीर्ष होता है टिबिया के लेटरल कोडाइलल से जुड़ा होता है, परंतु इस अस्थि की घुटने की संधि बनाने में कोई भागीदारी नहीं होती है। फिबुला का शीर्ष जो होता है घुटने के जो 2 सेंटीमीटर नीचे टांग की बाहरी साइड में स्थित होता है तथा त्वचा के स्पर्श से यह महसूस होता है। ठीक है, हम लोग ऊपर से भी महसूस करें तो ये जो है महसूस होता है और ये हमारे जो टांग का शीर्ष होता है उससे 2 सेंटीमीटर नीचे से ये होता है। साथ ही ये जो होता है वो एक पतली, लंबी तथा कमजोर अस्थि ये होती है। ठीक है, जो कि हमारे टांग के नीचे जो है वो पाई जाती हैं। साथ ही अगला जो है वो होता है स्फेनॉइड बोन, जिसमें हम लोग को नोट्स लिखना है, जो कि एक चमगादड़ की आकृति की रचना होती है। यह अस्थि खोपड़ी के आधार में टेम्पोरल अस्थि तथा ऑक्सीपिटल अस्थि के आधार वाले भाग के सामने स्थित होती है।
ये जो अस्थि होती है वो एक पिंड जैसी जो बॉडी मध्य भाग में होती है, जिसमें दो बड़ी आकृतियाँ तो दो छोटी आकृतियाँ पंख के समान जो है निकली रहती हैं, जिनको हम लोग पहली वाली को दो ग्रेटर विंग्स और टू लेजर विंग्स के भी नाम से जानते हैं, जो बाहर की ओर प्रक्षेपित रहती हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा जो नोट्स लिखना था स्फेनोइड बोन पर। साथ ही पांचवा जो नोट्स लिखना है वो है एडम्स एप्पल पे, ठीक है, जो कि दो चपटी और प्लेटो की ये थायराइड उपास्थि होती है, यानी कार्टिलेज होती है, जो सामने की ओर मध्य रेखा पर आपस में जुड़कर एक तीक्ष्ण कोण बनाती है, यानी तिरछा कोण बनाती है, जो गर्दन में आगे की ओर एक उभार स्वर यंत्र उभार के रूप में ये दिखाई देती है। इसी को हम लोग एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है द स्केलेटन, यानी मानव जो स्केलेटन होता है उससे हम लोग कुछ जो है क्वेश्चंस को देख लेते हैं या उसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो हमारे मानव शरीर में एडल्ट में जो है वो टोटल 206 से 208 हस्तियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हमारा कपाल से 8 हस्तियाँ होती हैं, फेस से जो है 14, कान से 6, जिसमें कान में मैलियस, इनकस और स्टेपिस नाम का जो है 3 ये हड्डियाँ पाई जाती हैं प्रत्येक कान में, जिसमें मैलियस 2, इनकस 2 और स्टेपिस जो है वो 2, यानी दोनों कान में 3-3 हड्डियाँ ये पाई जाती हैं। साथ ही हायोड 1 होता है, मेरुरन जो होता है वो टोटल 26, स्टेर्नम 1, रिफ्स जो है वो 24। साथ ही जो अपर एक्सट्रीमिटीज होता है उसमें 64 बोन पाए जाते हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो है वो 62 जो है वो बोन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ हमारे जो अस्थियाँ होती हैं एडल्ट में 206 उससे संबंधित बात, जिसमें हमारा क्रेनियम में 8 बोन पाए जाते हैं, फेस में 14, ईयर में 6, जिसमें मैलियस, इनकस और स्टेपिस जो हैं क्रमशः 2-2 पाए जाते हैं। साथ ही हायोड बोन 1, वर्टिब्रल कोलम में 26, स्टेर्नम में जो 1, रिब्स में 24, साथ ही एक्सट्रीमिटीज में जो है 64, यानी ऊर्ध्वांग में जो है 64 और निम्नांग में यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो है वो 62 बोन पाए जाते हैं। अब रहा बात कंकाल के विभाजन का, तो इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं, एक एक्सियल और एक जो है वो एपेंडिकुलर में ये बांटा जाता है। ठीक है, हमारे कंकाल यानी मानव कंकाल का जो विभाजन है वो दो प्रकार का होता है, एक एक्सियल और दूसरा जो है एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अगर बात किया जाए अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटल का, तो इसमें टोटल 80 अस्थि आते हैं, जिसमें खोपड़ी यानी स्कल में जो है 22, जिसमें क्रेनियम 8, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, एथमॉइड 1, स्फेनॉइड 1, ऑक्सीपिटल 1, फेस का जो बोन है वो 14, जिसमें ऑक्सिलरी 2, जाइगोमेटिक 2, नेजल 2, साथ ही इन्फेरियल नेवल कोचा जो होता है वो 2, साथ ही प्लेटाइन जो होता है वो 2, मैंडिबल 2, भूमर 2, हायोड जो होता है वो 1 होता है। कान की अस्थियों का बात किया जाए तो मैलियस, इनकस और स्टेपिस जो हैं वो जोड़ा में पाए जाते हैं। साथ ही वर्टिब्रा कोलम में जो है वो टोटल 26, जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, डोर्सल या थोरेसिक जो बोलते हैं वो होता है 12, लंबर वर्टिब्रा जो होते हैं वो 5, सैक्रम जो होता है वो 1 और कॉकिक्स भी जो है वो 1 पाया जाता है। साथ ही थोरेक्स रीजन में जो है वो 25 बोन्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारा रिब्स हो गया 24, स्टेर्नम हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहला जो अक्षीय कंकाल है यानी एक्सियल स्केलेटन, जिसमें 80 बोन पाए जाते हैं, उससे संबंधित बात, जिसमें हमारा खोपड़ी 22, क्रेनियम जो होता है इसमें खोपड़ी में 8, खोपड़ी में फ्रंटल बोन भी पाया जाता है 1, पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, एथमॉइड 1, स्फेनॉइड 1, ऑक्सीपिटल 1। अब बात किया जाए चेहरे की अस्थियों का, तो टोटल 14 बोन होते हैं, जिसमें मैक्सिलरी जो है 2, जाइगोमेटिक 2 और नेजल जो है वो 2 पाया जाता है। साथ ही अगर बात किया जाए इन्फीरियर नेजल कोचा का, तो 2, प्लेटाइन 2, मैंडिबल 2, भूमर 1, हायोड 1। कान की अस्थियों का बात किया जाए तो इसमें मैलिकस, इनकस, स्टेपिस जो है वो 2-2 जोड़ा पाया जाती हैं। साथ ही जो वर्टिब्रा कोलम होता है उसमें टोटल 26, जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, जिसमें C1 से C7 तक दर्शाते हैं 7, डोर्सल या थोरेसिक वर्टिब्रा जो होते हैं वो 12, लंबर वर्टिब्रा 5, सैक्रम 1, कॉकिक्स 1 तथा हमारे वक्ष रीजन में जो है वो रिब्स 24 और स्टेर्नम यानी टोटल जो है 25 इसमें बोन पाए जाते हैं। अगर बात की जाए अस्थियों से संबंधित कुछ विशेष रचनाओं पे नोट्स का, तो उसमें सबसे पहला जो है संधि, जिसे हम लोग जोड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पे 2 बोन ज्वाइंट होते हैं उसी को हम लोग अस्थि बोलते हैं, जिसको मैंने बताया भी हुआ है, जिसमें स्केपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस जो बोन होते हैं, ठीक है, वो संधियाँ बनाते हैं, कुछ आर्टिकुलर बनाते हैं और कुछ जो है नॉन आर्टिकुलर बनाते हैं। ठीक है, पेशियों के बीच जो जोड़ बनाते हैं उसको हम लोग नॉन आर्टिकल बोलते हैं, और जो जोड़, ठीक है, वो हमारा
बोन से बोन जुड़ता है उसको हम लोग आर्टिकुलर बोन बोलते हैं। साथ ही दूसरा जो रचना होता है जिसमें हम लोग को कॉन्डाइल, ठीक है, जो संधि के बीच में उभार होता है ना, जो अंडाकार उभार होता है, ठीक है, जो कि उपास्थि से ढका रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तीसरा जो है शिखर या क्रेस्ट, ठीक है, जो हमारे अस्थि होती हैं, जहाँ पे अस्थि बनता है वहाँ ऊपर एक फूला हुआ भाग रहता है जिसको हम लोग शिखर या कैस्ट के नाम से जानते हैं। साथ ही चौथा जो है फिशर, जो दरार या फटन होती हैं, ठीक है, हमारी हड्डियों में जो दरार या फटा हुआ रहता है उसको हम लोग फिशर बोलते हैं। साथ ही फोसा या खाद जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ये जो होती हैं वो गड्ढे नुमा रचना होती हैं, ठीक है। अस्थियों में जो है चपटी सतह पर जहाँ जहाँ होते हैं चपटी सतह, वहाँ पे गड्ढे जैसी रचना होती हैं जिसको हम लोग खात या फोसा के नाम से जानते हैं। साथ ही अगला जो है वो होता है फोरामेन, जो कि एक छिद्र जैसी रचना होती है जिससे होकर रक्त वाहिनियाँ, तंत्रिकाएँ तथा स्नायु जो हैं गुजरते हैं। साथ ही अगला जो है फैसेट, जो कि अस्थियों के सिरों के संधिबद्ध या जुड़ने वाली सतह या स्थान पर ये रचना होती हैं। साथ ही अगला जो है वो होता है कैपेट या हेड, जो कि दो अस्थियों के मध्य स्थान पर एक गोलाकार उभार होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। अगला है मीटस, जो कि द्वार, मुख, छिद्र या नलिका का मुख से जो है वो निकास होता है। साथ ही अगला जो है प्रोसेस, जो अस्थियों के बाहर निकला हुआ भाग या उभार वाला भाग रहता है जो कि पेशियों से जुड़ा होता है। साथ ही यह भाग जो होता है वो खुरदरा होता है, ठीक है, उसे हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। साथ ही अगला वो जो भाग है वो होता है स्पाइन, जो कि अस्थियों का खुरदरा और नुकीला भाग होता है। अगला है फोरामेन, ठीक है, यानी रंध्रक, जो कि अस्थियों में छिद्रों वाला भाग होता है जिससे होकर अस्थियों को पोषण प्राप्त होता है। साथ ही अगला होता है एपिकोंडाइल, ठीक है, जो कोंडाइल के समीप एक उभार रचना होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। साथ ही अगला है नोच, जो किसी भी अस्थि के किनारे पर गहरी नुकीली कांटेदार जो होती हैं वो उभार होती हैं। साथ ही अगला जो है वो होता है प्रूव या सल्कस, ठीक है, जो कि किसी बोन के जो सपाटी सतह होता है वहाँ पे एक संकरा और लंबा गड्ढा भाग होता है। अगला है साइनस, ठीक है, जो कि खोखले भाग का विवीर इसे को बोलते हैं। साथ ही अगला है ट्रोक्लिया, जो कि अस्थि के गड्ढे नुमा जो रचना होती है उसको बोलते हैं। साथ ही अगला जो है शिखर, जो कि अस्थि के ऊपर चौड़ा और गोलाकार जो रचना होता है या आकृति होता है उसको बोलते हैं। साथ ही अगला है ट्यूबरसिटी, जो कि अस्थि का चौड़ा वाला भाग होता है। और सबसे लास्ट जो है वो होता है ट्यूबरकल, ठीक है, जो कि अस्थि के छोटा उभार होता है। तो ये हो गया कुछ स्केलेटल सिस्टम पे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, साथ ही उनका पूर्ण विश्लेषण भी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उस पर टैप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।